भारतीय बाजार में इस समय धकाधक तेल टैंकरों का पहुंचना जारी है और यह उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% का टैरिफ लगाया हुआ है और आने वाले दिनों में यह 50% तक बढ़ सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये टैंकर केवल रूस से ही नहीं आ रहे, बल्कि कुछ इराक और यहां तक कि खुद अमेरिका से भी आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, यह साफ है कि पश्चिमी देश भारत को निशाना बना रहे हैं। यूरोपीय संघ द्वारा भारत की नायरा एनर्जी पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कंपनी को रूस से तेल आयात कम करना पड़ा। नतीजतन नायरा एनर्जी अब इराक से कच्चा तेल खरीद रही है, जो कि टैंकरों के माध्यम से भारत पहुंच रहा है। इसी बीच भारत गैर रूसी तेल की खरीद को बढ़ा रहा है, लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने एक और रणनीति अपनाई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 20% एथनॉल मिलाने को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है, जिससे भारत कम तेल और प्राकृतिक गैस आयात करके भी अधिक ऊर्जा पैदा कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असली हथियार केवल मिसाइलें नहीं, बल्कि दिमाग और सही समय पर उठाया गया कदम होता है। अमेरिका ने भारत के निर्यात पर पहले से लगे 25% टैरिफ में 25% और जोड़कर इसे 50% कर दिया है। यह कदम मुख्य रूप से रूस से भारत द्वारा सस्ते कच्चे तेल की खरीद और अमेरिका की शर्तों को मानने से इनकार करने के कारण उठाया गया था। ऐसे हालात में जहां कई देश झुक जाते हैं, भारत ने अपनी नजरें अफ्रीका की तरफ घुमा ली। यहां एंट्री होती है नाइजीरिया की, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल आपूर्ति करता है। दोनों देशों के बीच पहले सालाना $5 अरब से ज्यादा का व्यापार होता था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अकबामी क्रूड के 10 लाख बैरल का अनुबंध करके यह साफ कर दिया है कि भारत के पास हमेशा एक बैकअप योजना है और वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। यह सिर्फ एक तेल समझौता नहीं, बल्कि एक मजबूत कूटनीतिक संदेश है। रूस से तेल की आपूर्ति भी पूरी रफ्तार से जारी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है। भारत और नाइजीरिया के संबंध सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। दोनों देश फार्मा, कृषि मशीनरी, डिजिटल तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कई क्षेत्रों में भी सहयोग की तैयारी कर रहे हैं। मार्च 2025 में उन्होंने $10 अरब के व्यापार का लक्ष्य तय किया है, जिससे अफ्रीका में भारत की पकड़ DDDH और भी मजबूत होगी। यह एक भू राजनीतिक चाल है जो आने वाले समय में भारत को अफ्रीका में एक बड़ा शक्ति केंद्र बना सकती है। नाइजीरिया का भारत के साथ खड़ा रहना ब्रिक्स के विस्तार और ग्लोबल साउथ की राजनीति में चीन और पश्चिमी देशों के असर को संतुलित करने में भारत को बढ़त देगा। यह केवल एक ऊर्जा समझौता नहीं, बल्कि कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आने वाले सालों में अफ्रीका के साथ भारत का यह जुड़ाव न सिर्फ तेल की कीमतों को स्थिर रखेगा, बल्कि नए बाजारों और निवेश के दरवाजे भी खोलेगा। इन सब के बीच भारत एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जो है पेट्रोलियम उत्पादों, जैसे कि डीजल और पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाना। एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है पेट्रोल में एथेनॉल को एक निश्चित अनुपात में मिलाना। जैसे E20 का मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। इससे पर्यावरण को लाभ होता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटती है और गन्ना और चावल जैसी फसलों से एथेनॉल बनाकर किसानों को भी अतिरिक्त आय मिलती है। वहीं अमेरिका के भीतर से भी भारत से यह अपील की जा रही है कि वह रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने खुले तौर पर भारत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस खून खराबे को रोकने में मदद करने की अपील की है। उनका कहना है कि अगर भारत ऐसा करता है तो यह भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी, जिसमें ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। इससे यह साफ हो जाता है कि भारत अब सिर्फ एक खरीदार या आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि शांति वार्ता में एक संभावित मध्यस्थ बनकर उभर रहा है। इसी बीच भारत और ओमान के बीच जल्द ही एक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा होने की उम्मीद है। साल 2023 से ही दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी और अब वे इसे अंतिम रूप देने के लिए तैयार हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करेगा। यह सब दिखाता है कि भारत किस तरह अपनी विदेश नीति और व्यापारिक संबंधों में लगातार बदलाव लाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है।
नाइजीरिया के साथ भारत का बढ़ता व्यापारिक रिश्ता केवल तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। भारत फार्मा, कृषि मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी नाइजीरिया के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। दोनों देशों ने मार्च 2025 तक $10 अरब का व्यापार लक्ष्य तय किया है। अगर यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो अफ्रीका में भारत की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। यह भारत को चीन और पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का मौका देगा, खासकर ग्लोबल साउथ की राजनीति में। यह कदम दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक सक्रिय रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। इसी बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देना। इथेनॉल सम्मिश्रण का मतलब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना है। जैसे E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। इस पहल से भारत को कई फायदे हो रहे हैं। सबसे पहले, यह पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। दूसरे, यह जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करता है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है। और तीसरे, गन्ना और चावल जैसी फसलों से इथेनॉल बनने के कारण किसानों को भी अतिरिक्त आय मिलती है। यह एक ऐसा कदम है जो एक साथ कई मोर्चों पर भारत को मजबूत बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका भी साफ दिखाई दे रही है। अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत से खुलेआम अपील की है कि वह रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद करे। यह अपील ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। इस बातचीत में ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक खरीदार या विक्रेता नहीं, बल्कि एक संभावित शांति मध्यस्थ के रूप में भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही भारत और ओमान के बीच जल्द ही एक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा होने की संभावना है, जो पश्चिम एशिया में भारत के व्यापारिक संबंधों को और गहरा करेगा। भारत का नाइजीरिया के साथ बढ़ता हुआ व्यापारिक रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। भारत फार्मास्यूटिकल्स, कृषि मशीनरी, डिजिटल तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी नाइजीरिया के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। दोनों देशों ने मिलकर मार्च 2025 तक $10 अरब का व्यापारिक लक्ष्य तय किया है। यदि यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो अफ्रीका में भारत की स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। यह भारत को चीन और पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का मौका देगा, खासकर वैश्विक दक्षिण की राजनीति में। यह कदम दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक सक्रिय रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। इसी बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देना। इथेनॉल सम्मिश्रण का मतलब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना है। उदाहरण के लिए E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। इस पहल से भारत को कई फायदे हो रहे हैं। सबसे पहले, यह पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। दूसरे, यह जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करता है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होती है। और तीसरे, गन्ना और चावल जैसी फसलों से इथेनॉल बनने के कारण किसानों को भी अतिरिक्त आय मिलती है। यह एक ऐसा कदम है जो एक साथ कई मोर्चों पर भारत को मजबूत बना रहा है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।